कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड, इसका ये सांख्यिकी जो अध्याय है, इसके अंतर्गत हम आंकड़ों का आलेखीय निरूपण कैसे करते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब आंकड़ों का आलेखीय, आलेखीय मतलब ग्राफ में कैसे बताते हैं, तो ग्राफ में बताने की ये 3 विधियां हैं। पहली विधि है बार ग्राफ, दंड आलेख, और दूसरा है हिस्टोग्राम, आयत चित्र, ठीक है ना, और सी है वो है बारंबारता बहुभुज। तो ये 3 में से आपके जो कोर्स में है सिर्फ यही रखा गया है, ये 2 आपके कोर्स में से हटा दिए गए हैं, यानी सिर्फ एक का ही अध्ययन करना है। अब देखिए इसके ऊपर आधारित प्रश्न, दंड आलेख के ऊपर आधारित प्रश्न मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपकी किताब का ये प्रश्न है, उदाहरण 5 है कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। यानी आप बच्चे से पूछा गया कि आपका जन्म कौन से महीने में हुआ। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। ये ऐसा ग्राफ बनाया गया कि भाई जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ, फरवरी में डेट ऑफ बर्थ किसकी है, मार्च में किसकी है, अप्रैल में किसकी है, मई जून जुलाई, ये देखिए दिसंबर तक। और इधर विद्यार्थियों की संख्या बता दी, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। अब ये इस ग्राफ को देख करके आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है कि ऊपर दिए गए आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ पर नवंबर का महीना कहाँ है, तो ये नवंबर का महीना ये यहाँ पर है, ये नवंबर है। देखिए आप इस नवंबर का आप ये अगर दंड आलेख देखते हैं तो इसकी सीध में अगर यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या है वो 4 आती है। तो नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्मदिन है, तो वो है 4। तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो गया 4। किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म हुआ, तो सबसे लंबा आलेख किसका है, सबसे बड़ा बार ग्राफ किसका सबसे बड़ा, देखिए ये है अगस्त के महीने में। तो किस महीने में होगा, ये उत्तर हो जाएगा अगस्त। इस अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों का जन्म दिन है, उस दिन सबसे ज्यादा जन्म हुआ विद्यार्थियों का। तो ये आपको ग्राफ देकर के इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी तरह का आगे एक उदाहरण और है। एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है, विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। ये महीने की उसकी इनकम है, इतने रुपये वो कमाता है और कहाँ कहाँ खर्च करता है, इसको आपको दंड आलेख में प्रदर्शित करना, यानी बार ग्राफ के अंदर प्रदर्शित करना। ये साइड में मैंने ग्राफ भी ले आया हूं। अब इसमें कहाँ कहाँ खर्च करता है, देखिए ये हजारों में है। ग्रोसरी यानी परचून का सामान, उसके अंदर 4,000 रुपये, देखिए ऊपर लिखा हुआ 4, तो 4,000 रुपये खर्च करता है। किराया देने में 5,000 खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा में 5,000, दवाइयों में 2,000, ईंधन में 2,000, मनोरंजन में 1,000 और दूसरे अन्य खर्चे उसमें 1,000 विविध में। तो इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो आपको देखना है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर देखिए, मैं पहले आपको इसको ग्राफ के बारे में बताता हूं। ये जो ग्राफ का एक खाना होता है, ये ऐसे जैसे ये एक खाना, ये 28 26 इससे कोई मतलब नहीं है, ये संख्या तो यहाँ पहले से ही छपी हुई है। ये एक खाना यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप आराम से देख पाए, देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूं। इसके बीच में देखिए 10 खाने बने हुए हैं, ये छोटे छोटे। देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 5, यानी जो कम डार्क है वो 5 पर आती है आधा। फिर आगे देखिए ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, 10 खाने होते हैं और एक खाना ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो ये एक खाना जो होता है 1 सेंटीमीटर का, और इसमें 10 छोटे खाने होते हैं। अब देखिए इसको मैं आपको ग्राफ के अंदर बताता हूं कि ग्राफ में इसको कैसे करते हैं। तो आप देखिए जब ये बार ग्राफ होते हैं, दंड आलेख होता है, तो इसमें एक खाने के ऊपर तो जरूर कुछ लिखते हैं, दूसरे में छोड़ना पड़ता है। तो एक ये सबसे नीचे जो है, इसके एक रेखा खींचेंगे। सबसे नीचे जो है ये यहाँ से जहाँ 28 लिखा हुआ दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे ये ऐसे एक रेखा इस रेखा के ऊपर खींचेंगे, एक रेखा इधर खींचेंगे। तो देखिए वो भी मैं आपको खींच के बताता हूँ। ये रेखा ऐसे, ये यहाँ मूल बिंदु है और यहाँ से ये ऐसे रेखा खींचेंगे, ये ऐसे, देखिए इस तरीके से। तो ये जो रेखा आपने खींची है, ये जो आडी रेखा ये वाली खींची है, यहाँ तो कहते हैं मूल बिंदु और ये
एक्स लिखते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। ये यहाँ कोई संख्या नहीं है, ये पहले से प्रिंट है, ये नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो खड़ी रेखा खींची गई है इसको वाई एक्स कहते हैं। यहाँ पर ये कोई संख्या नहीं है, ये हटा दी गई है, ये पहले से ही है। अब देखिए एक खाने के अंदर एक तरह का अपन को सामान लिखना है, तो एक खाना हम छोड़ देते हैं, ये एक खाना लेते हैं। इस एक खाने के अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे ये ग्रोसरी, ग्रोसरी परचून का सामान, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ग्रोसरी। ये खाना है वो ग्रोसरी का है। दूसरा फिर है किराया का, तो देखिए एक खाना छोड़ दूंगा ये और वापस यहाँ पर लेऊंगा, ये एक खाना वापस छोड़ दूं और यहाँ पर लेऊंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा किराए के लिए उसने कितना पैसा खर्च किया, वो यहाँ पर किराए के लिए। अब देखिए किराए के बाद में कौन है, बच्चों की शिक्षा, यानी शिक्षा पर वो कितना खर्च कर रहा है, तो एक खाना यहाँ छोड़ दूंगा और फिर ये खाना लेऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखूंगा शिक्षा पर खर्च। फिर यहाँ पर एक खाना छोड़ दूंगा और ये आगे वाला एक खाना लेऊंगा, इस पर लिखूंगा दवाइयों पर। ये जो खर्च यहाँ पर आएगी वो आएगी दवाई, कि दवाई के ऊपर कितना खर्च है। फिर एक खाना ये छोड़ दूंगा ये वाला, और ये वाला खाना यहाँ मैं लेऊंगा और इसका लिखूंगा यहाँ ईंधन के ऊपर खर्च, यानी लकड़ियां वगैरह या जो भी है केरोसिन गैस ईंधन के ऊपर खर्च। फिर एक खाना छोड़ करके ये, और फिर यहाँ पर ये वाला लिखूंगा, वो लिखूंगा मनोरंजन, ये वाला खाना। फिर एक छोड़ करके ये एक छोड़ दूंगा और फिर यहाँ पर ये लिखूंगा विविध खर्च, अन्य प्रकार के खर्चे। तो देखिए एक खाना छोड़ना एक में लिखना। अब देखिए आप यहाँ पर जो ये आपका यहाँ पर एक खाना है, इसको आप 1000 से लेना शुरू कर दें और 20,000 तक 10,000 ये 5,000 तक खर्च है। तो मान लीजिए इस एक खाने के ऊपर मैं लिख देता हूं 1,000, इस दूसरे खाने के ऊपर 2,000, इस खाने पर 3,000, इसके ऊपर 4,000, इसके ऊपर 5,000, हर एक के ऊपर 1,000 का है, ये 6,000, इसके ऊपर 7,000, ऐसे इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। ये कहता ग्रोसरी, ग्रोसरी के ऊपर 4,000 रुपये खर्च करता है, ये ग्रोसरी का खाना है, इसके ऊपर 4,000 खर्च करता है। तो देखिए अब 4,000 का मैं इसके अंदर आपको लाइन खींच के बताता हूँ। ये यहाँ से शुरू करूंगा और 4,000 आएगा वहां तक लेऊंगा, ये 4,000, ये 4,000 की लाइन देखिए 4 के सीध में है ना, एकदम 4 के सीध में है। ऐसे कैसे मैं दूसरी और एक रेखा यहाँ से खींचता हूँ, ये भी ऐसे कैसे 4,000 के सीध में, ये हो गया और यहाँ पर ये ऐसे। तो ये 4,000 का हो गया, ये ग्रोसरी का हो गया। अब एक खाना यहाँ से छूटेगा और दूसरा जो है वो है किराए का 5,000। अब किराए का देखिए ये दूसरा खाना है, तो इसमें मुझे 5,000 के बराबर लाइन खींचनी है। तो 5,000 देखिए यहाँ से शुरू करूंगा और 5,000 यहाँ पर आता है, तो ये यहाँ तक लाइन खींचूंगा ऐसे। अब ऐसे कैसे, दूसरे पर एक और ऐसे, यहाँ पर ये जो आगे वाली है ना यहाँ पर, फिर ये इसके बराबर ऐसे, और यहाँ पर ये देखिए यूं। तो ये जो खाना आएगा वो 5,000 का आ गया, किराए का लिए आ गया। तो ये ग्रोसरी, ये किराया। फिर शिक्षा के लिए खर्च करेगा, यहाँ पर शिक्षा के लिए कितना खर्च कर रहा है, देखिए इसमें शिक्षा पर 5,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर मैं शिक्षा वाली लाइन यहाँ पर खींचता हूँ, तो देखिए ये शिक्षा पर ऐसे ये लाइन खींचता हूँ। ये शिक्षा, एक खाना छूट गया, ये शिक्षा पर, और कितना खर्च करता है शिक्षा पर 5,000, ये शिक्षा पर 5,000, ठीक है ना। देखिए इसमें बिल्कुल शिक्षा के ऊपर भी 5,000 है। तो फिर यहाँ से मैं एक और लाइन खींचता हूँ आगे वाले पर, ये ऐसे, देखिए यहाँ पर ऐसे, ये 5,000, तो ये यहाँ पर यूं मिला देते हैं, ये भी 5,000। तो ये आ गया आपके शिक्षा पर। फिर एक खाना छोड़ेंगे और दवाइयों पर, तो देखिए दवाइयों पर 2,000 रुपये खर्च होते हैं इसके। तो दवाई के ऊपर मैं खर्च बताता हूँ, एक खाना छोड़ दूंगा और यहाँ पर ये 2,000 रुपये ये दवाई के ऊपर खर्च होंगे। ऐसे एक लाइन और आगे खींचनी पड़ेगी इस आगे वाले के ऊपर, यहाँ पर ये 2,000। अब देखिए साहब इसको मिला दिया, ये 2,000 रुपये ऐसे। अब देखिए आगे ईंधन के ऊपर फिर 2,000 खर्च हो रहा है, तो ईंधन के ऊपर 2,000 हो रहा है, ये ईंधन का है तो यहाँ पर भी 2,000।
ये ऐसे 2000, ये ईंधन के ऊपर 2000। देखिए यहाँ पर फिर मैं इसको लेके चलता हूँ, ये ईंधन ऐसे, एक पूरा का पूरा आपको ऐसे आयत बनाना पड़ता है। ये ईंधन के ऊपर हो गया। फिर मनोरंजन के ऊपर कितना, 1000। तो अब 1000 के ऊपर ही लाइन बनेगी। ये ईंधन हो गया, ये मनोरंजन, यहाँ से यहाँ तक देखिए 1000। यहाँ से फिर ये ऐसे ये लाइन, ये 1000 की लाइन। फिर 1000 के बाद में विविध के ऊपर भी, ये विविध है, ये भी 1000 होगा, ये ऐसे। तो इसके अंदर रख रख करके आप भी ऐसे बना सकते हैं। ये इस तरीके से देखिए अब पता चलता, ग्रोसरी के लिए देखिए 4000, किराए के लिए देखिए इधर ये 5000, ये शिक्षा के ऊपर भी देखिए इधर 5000 ये लिखा हुआ। तो ऐसे अपना आप ही ये ऐसे ग्राफ अपन बन सकते हैं। और इसके ऊपर ये पैमाना हो जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर, वाई अक्ष के ऊपर 1 सेंटीमीटर 1000 के बराबर ऐसे लिखेंगे। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 इकाई, ये इस तरीके से हो जाएगा, 1000 इकाई होगा। और ये एक जो ऐसे एक खाना है वो एक खर्च के लिए प्रदर्शित करेगा, एक खाना ग्रोसरी, दूसरा किराया, शिक्षा, ऐसे। तो ये दंड आलेख इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए, दंड आलेख। और इस तरीके से अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। अब प्रश्न कैसा भी आए, इससे ज्यादा आएगा नहीं। और ये ग्राफ इस तरीके से आपको बनाना होता है इस दंड आलेख के लिए। एक प्रश्न ये और है जो कि आपके किताब का ही है, इसको भी आपको करना है, इसको मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपकी किताब का ही है, आपको खुद को बनाना है। ऐसे कैसे, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर जनजाति, ये पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण, शहरी। तो हर एक खाने के ऊपर यहाँ पर भी वही रहेगा। यहाँ पर ये पहला खाना छूट जाएगा, यहाँ पर ये दूसरा खाना काम में लेना पड़ेगा। फिर ये छोड़ोगे, यहाँ पर ये खाना काम में लेंगे, फिर ये छोड़ देंगे और ये वाला काम में लेंगे ऐसे, ये वाला, फिर ये छोड़ देंगे, ये वाला ये काम में लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से। और यहाँ पर लिख देंगे भाई ये एससी, एसटी, ओबीसी है, ग्रामीण है, शहरी है। और फिर यहाँ पर ये संख्या है, तो संख्या है तो हम यहाँ से 900, 910 इस तरीके से शुरू कर देंगे। ये जो अपन यहाँ अंतराल लेंगे 900, 910, 920, 930 इस तरीके से चलते हैं। तो ये ग्राफ एक आपको बनाना है। और ये आपका सांख्यिकी का जो चैप्टर है वो इस तरीके से आपका खत्म है। बहुत सारी चीजें इसमें से हटा दी गई सिलेबस में से इस साल के लिए। और कोई समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।